Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. It is today, 1st of July 2020. This is class 10th, subject General Science, and today our topic is allotrophies of carbon. Allotrophies of carbon कितनी हैं, इसका मतलब क्या है? Allotrophies of carbon पढ़ने से पहले हमें जानना होगा what is allotrophy. What is an allotrophy? ALLO. एलोट्रोपी किससे कहते हैं? तो लिखने से पहले, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, ये चीज़ दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती है, हालांकि केमिकली ये सेम रहता है, केमिकल कंपोजिशन इसकी सेम रहती है, लेकिन फिज़िकल स्ट्रक्चर्स इसके डिफरेंट हो जाते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस इसकी डिफरेंट हो जाती है। जब कोई चीज़, एक सिमिलर चीज़, जब कोई सेम चीज़ दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती हैं, तो ये जो इसकी ये दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल फॉर्म्स जो इस सब्सटेंस की हैं, इनको हम कहते हैं उस सब्सटेंस की एलोट्रॉफीज़। और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी दिखाता है, हम कहते हैं कि इसमें एलोट्रॉफी है। तो एलोट्रॉफी की डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट और कॉल्ड allotrophies of that substance, or we can say that the various physical forms in which an element can exist or called as its allotropies. And this phenomena, by the virtue of which this property, this phenomena, by the virtue of which an element exists in two or more than two physical forms, is known as allotropy. The characteristic property of an element due to which it exists in various physical forms is known as allotropy. This characteristic property due to which an element exists in various physical forms is known as एलोट्रॉपी। जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, तो उनकी उसकी जो वो दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स हैं, उनको हम उस एलिमेंट की एलोट्रॉफी कहते हैं। और ये जो इस एलिमेंट में ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, इसको हम कहते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉफी। एंड दिस कार्बन, इट एग्जिस्ट्स इन 3 सॉलिड फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोपीज। कार्बन जो है, सिंपली हम कहेंगे कार्बन हैज 3 एलोट्रोपीज, एलोट्रोपिक फॉर्मर्स। कार्बन जो है ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्मर्स में एग्जिस्ट होता है। नंबर 1 इट इज डायमंड, नंबर 2 इट इज ग्रेफाइट, एंड नंबर 3 इट इज बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन। तो कार्बन जो है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट होता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। अब ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये 3 फॉर्म्स इसकी अलग अलग क्यों हैं। देखिए, डायमंड भी ग्रेफाइट का बना हुआ है, डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, बकमिस्टर फ्लोरीन भी कार्बन का बना हुआ है। इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल स्ट्रक्चर्स, देयर फिजिकल अपीयरेंस इज डिफरेंट। ये तीनों कार्बन हैं, ये कार्बन की 3 अलग अलग शक्लें हैं। इसका मतलब है कार्बन जो है 3 अलग अलग शक्लों में, 3 अलग अलग फिजिकल
फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है तो हम ये कहेंगे इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इन तीन में से डायमंड और ग्रेफाइट जो है, दीज आर मोस्ट common allotropic forms of carbon which are known to us from centuries, but Buckminster fluorine, it has been recently discovered. And various properties are yet to be known about this Buckminster fluorine. इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पूरी प्रॉपर्टीज इसके बारे में भी मालूम नहीं है। तो इन ये डायमंड एंड ग्रेफाइट है, दे हैव बीन नोन टू अस फ्रॉम सेंचुरीज एंड दे आर their properties, chemical, physical, and everything is known to us. But this Buckminster fluorine, which has been discovered recently, it is not fully explained, it's not fully described, its properties are not fully known till date. But still investigation on this Buckminster fluorine is on. तो सबसे पहले हम देखेंगे अब डायमंड और ग्रेफाइट, इनमें क्या फ़र्क है, डायमंड क्या है और ग्रेफाइट क्या है। सबसे पहले हम डायमंड का इसकी जिक्र करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं डायमंड और इस साइड में ग्रेफाइट। देखिए डायमंड जो है, डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। डायमंड जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड जो है एक कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड is a colorless transparent substance having extraordinary brilliance. But this graphite is lighter than this graphite is असल में इसकी अपीयरेंस क्या है, ग्रेश। इट इज ग्रेश ब्लैक ओपैक, ग्रेश ब्लैक होता है, ओपैक होता है सब्सटेंस। ग्रेश ब्लैक, ये देखिए आप, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ग्रेश ब्लैक की, ये कलरलेस, इसमें ग्रेश ब्लैक कलर होता है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ओपैक है। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस नहीं होती है। डायमंड जो है इट इज हीवी, डायमंड बहुत ज्यादा भारी होता है, बट इट इज लाइटर देन डायमंड। ये आप याद रखेंगे साथ साथ, ये हीवी होता है, ये ग्रेफाइट जो है इट इज लाइटर देन डायमंड। डायमंड जो है इट इज वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है। इट इज सॉफ्ट, ये इतना हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है, एंड सिल्परी टू टच। ये आप जो मैं पढ़ता भी हूँ यहाँ से, आप इसको नोट करके रखेंगे। डायमंड जो हीवी होता है ये लाइटर देन डायमंड होता है, ये वेरी हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, एंड सिल्परी टू टच होता है। इस तरह आगे चलेंगे हम। डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, आप याद रखेंगे, डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। इसी तरह डायमंड जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ये जो है कंडक्टर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब डायमंड जलता है, व्हेन डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन बर्न्स, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ऑन स्ट्रॉन्ग, जब ये जलता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, लीव्स और वी कैन से इट फॉर्म्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि जब हम डायमंड को बर्न करते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। जब हम डायमंड को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पूरा डायमंड जल के कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और वहाँ पे कुछ भी बचता नहीं है। दिस इंडिकेट्स दैट दिस डायमंड इज प्योरली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। इसी तरह
जब हम ग्रेफाइट को भी जलाते हैं, when we burn graphite in presence of oxygen, this graphite burns and whole graphite gets converted into carbon dioxide, leaving nothing behind. This indicates that graphite is also purely composed of carbon. ये भी कार्बन का ही बना हुआ है। जब हम ग्रेफाइट को जलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज passed through lime water, it turns milky. इसी तरह वहाँ पे ग्रेफाइट के जलाने में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर वहाँ पे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के बीच में से पास करेंगे तो ये लाइम वाटर जो है टर्न्स मिल्की। अब देखिए, चूंकि डायमंड जो है ये भी पूरा कार्बन का बना हुआ है और ग्रेफाइट भी पूरा कार्बन का बना हुआ है, तो डायमंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी से, बिकॉज इट इज होली एंड सोली कंपोज ऑफ कार्बन। इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो कंपोज ऑफ टोटली कंपोज ऑफ कार्बन। तो इस अब ये मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट टू common allotropic forms of carbon are diamond and graphite. From this discussion we can say two common allotropic forms of carbon are diamond and graphite. The diamond and graphite, they have different physical properties but similar chemical प्रॉपर्टीज। तो अब आपको दूसरी बात यहाँ पे क्लियर हुई कि जब ये डायमंड और ग्रेफाइट, जब ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इट मींस जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स को जानना चाहेंगे, यू मस्ट कीप इन माइंड दैट existence of an element in various physical forms is called as allotropy. These various physical forms are called as allotropies, and the various physical forms in which an element exists, these physical forms have same chemical property but they are having different physical properties. इनकी physical property बिल्कुल different होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे the difference in the physical properties of diamond and graphite, ये physical property इनकी different क्यों है? हाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, ये क्वेश्चन है। डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दी स्ट्रक्चर्स और बिकॉज द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ स्ट्रक्चर्स। डायमंड के अंदर डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनकी जो डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं that arise because of different arrangements of carbon atoms in them. क्योंकि वहाँ पे कार्बन एटम जो है डिफरेंटली अरेंज होते हैं। डायमंड में कार्बन स्ट्रक्चर, कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। डायमंड में कार्बन जो है डिफरेंटली अरेंज होते हैं और ग्रेफाइट जो है वहाँ पे इनका अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट इज़ बिकॉज इन द डिफरेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड एंड ग्रेफाइट दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कल इंशाल्लाह हम डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।